क्षणिक सुख, आनंद नहीं है, खुशी है, क्षणिक, सब क्षणिक है जितनी चीजें। हम क्षणिक के लिए अपना सब कुछ खो देते हैं। हम क्षणिक के लिए सिर्फ एक स्पर ऑफ ए मूवमेंट, एक खुशी मिलती है, एक 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 खुशी ऐसी मिलती है जिसमें समझते हैं कि यही सच है। चंद मिनटों में वो गायब हो जाती है, चंद मिनटों में। इधर लिखा मेरी लॉटरी निकलाई, वो क्या है, लहर आई, पता चला वो रॉन्ग नंबर था, फिर लहर आ गई। क्या है ये सब चीज? मन की, वो सब काल्पनिक पेपर। जो तेरा है, तू तो आत्मा है, ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, यूर ए प्योर सोल। हम इन अनुभूतियों को समझ गए हैं, जो ज्ञान में आए हैं, गुरु के दर पे आए हैं। गुरु ने एक एक चीज का विश्लेषण किया है कि किससे क्या होता है, और हर परिस्थिति के आने के बाद हमें उसी गहराई से समझना है उस चीज को, और तुरंत उससे हमको रास्ता मोड़ना है। इस मन से, इस अहंकार से। एक अहंकार ने रावण को किस तरीके से, एक सच्चा भक्त भगवान शिव का, ब्रह्मा जी के वरदान मिले हुए उसको, रावण को कितनी तपस्या की उसने, सारे वर ले लिए, सब कुछ, बस वो अहंकार जो उसके अंदर था। रावण को मैंने नहीं, उसकी मैं ने मारा है, उसकी मैं ने मारा है। हम कभी भी जो मैं है, अगर वो गलती है तो उसको गलने दो, यानी जीव भाव। कोई अपमान कर दे तो खुश हो उससे, अंदर अंदर को भगवान तेरा शुक्रिया, ऐसा करके आप मुझे अपनी औकात में ले आए, वरना मैं उड़ रहा था आसमान पे, मैं आसमान में उड़ रहा था, इसलिए वो हालत आई मेरे सामने। मेरी जो अपमान की स्थिति क्यों आई? क्योंकि मैं बहुत हवा में उड़ने लग गया, मैं भूल गया भगवान को। मैं समझने लगा मैं ही सब कुछ हूं, वाह मैं ही कर सकता हूं सारी चीजें। कैसे अहंकार जागृत हो जाता है, फरने खा हो जाता आदमी ऐसा। पर कहां, इसको तो तोड़ना है। यही जो है गिराता है, यही अपना आप भुला देता है, ये जो अहंकार है भुला देता है। परमात्मा को सामने रखो, ईश्वर को सामने रखो, वही सब कुछ है कराने वाला, वही करता सब कुछ है। मैं तो निमित्त मात्र हूं, इस शरीर का पुतला, पांच तत्व का सिर्फ निमित्त मात्र है। इसको पूरा का पूरा उस ढांचे में मोल्ड कर देना है, परमात्मा की वेव्स में मिला देना है कि ये भी उसी रफ्तार से चलने लगे। यही तो ज्ञान है, यही पूर्ण ज्ञान है कि समझो अपने आप को, हूं कौन और कर क्या रहा हूं। ये मन, इस मन को समझो। ये जो हम कहते ना, कैसे किया, कैसे हुआ, बस आप कौन है करने वाले? आपने क्या किया ये सब करके? ये अहंकार है कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, मैं तुमसे ज्यादा कर सकता हूं। सबका मान करो कि सब में मैं ही समाया हूं, एक से अनेक मैं ही हुआ हूं, हर एक जीव पूर्ण ब्रह्म है। हम क्षणिक अहंकार के लिए अपने अंदर, भगवान देखो कोई किसी का कर्म नहीं देखते। साईं भगवान जो ये दर है ना, यहाँ किसी का कर्म नहीं देखा जाता। यहाँ तो जीव आया है तो नेचुरली समर्पित होके, समर्पण के साथ आया। मेरी नजर में वो भगवान है, वो जो आया है, मैं उसको दूसरा कैसे देखूं और वो कैसे दूसरा देखे? पर हमारी सोच, जो संसार की सोच चढ़ती है, जब सत्संग नहीं आते तो संसार की सोच ज्यादा चढ़ जाती है, और फिर हम उसमें बहने लगते हैं। छोटे छोटे अहंकार जागृत करते हैं, छोटे छोटे, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, कब, क्या, यही मन है। कैसे? ये मन है, यही मन है। इन सबको शांत करना है, सारी चीजों को, इनको भूलना है और परमात्मा की तरफ चलना, उसका सिमरन बढ़ाना है,
उसकी याद बढ़ानी है, उसमें डूबना ज़्यादा है। हर वक्त कान में भी वही श्रवण होना चाहिए, आँख में दिखना भी वही चाहिए, हर चीज़ वही होनी चाहिए। फिर देखिए जीवन में जो परिवर्तन आएगा अपने आप आएगा। आपने स्वयं देखा होगा, जब आप इस तरफ चलते हैं, ओम की धुनी से चलते हैं, परमात्मा के ध्यान से उठते हैं, रात को सोते समय पहले पहले आप सोचो जो हमारे अंदर की जो हालत की परिवर्तन क्यों होता है। पिछले दिन का देखो, मैंने किसी को दुख तो नहीं पहुंचाया, मैंने किसी का अपमान तो नहीं किया, मैंने किसी को कोई शब्द तो नहीं दिया। उससे उठो, दूसरे दिन महसूस करो, क्योंकि सिर दर्द होगा सुबह सुबह अगर हमने किसी को अपमान किया, किसी को दो शब्द दे दिए और एहसास हो गया कि इसको दे दिया है, तो बार बार घूमेगा वो। सुबह उठेंगे तो नींद खुलेगी और सिर दर्द शुरू हो जाएगा। एक नॉर्मल सुबह नहीं होगी, एक प्रेशर होगा, एक प्रभाव होगा, एक वो चीजें घूम रही होंगी हमारे जहन में। हम उसको असिस्ट करें अपने आप को, क्योंकि ये मन की हरकतें हैं सारी, ये मन की हरकतें हैं। हम उसको बैठ के ही माफी लें, रात को ही पहले असिस्ट करें, उसको माफी लें। इतनी अच्छी नींद आएगी कि आप सोचेंगे परमात्मा की गोद में सो रहा हूं। बहुत सारी चीजें हैं, हम जीवन में इन चीजों को गुरु सामने रख के यही बताता है कि ये जो चीज आई है तुम्हारे लिए आई है, तुम्हें रात को सोने से पहले क्या करना है, माफियां लेनी है, और जिस किसी से ले सकते हो तो डायरेक्ट ले लो और जल्दी शांत होगा वो भी शांत, क्योंकि दोनों तरफ हरकतें चलेगी, यहां ये चलेगा वहां उधर भी आग लगी होगी। जब दो तरफ आग लगी हो तो कितनी भभक जाएगी, कितना घबराहट सी होगी, बेचैनी सी हो जाएगी, सारे सिस्टम बिगड़ जाएंगे बॉडी के, डाइजेस्टिव सिस्टम, बीपी, शुगर, ये सारी चीजें आपकी बिगड़ जाएंगी। जितने पैरामीटर से सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो एक स्ट्रीम लाइन में चल रहे थे, आराम से जिंदगी अपनी उस बयार में चली जा रही थी, वो सब का सब डिस्टर्बेंस हो जाएगा। और क्या हालत होगी, डिप्रेस्ड कंडीशन किसी जीव की हो जाएगी, डिप्रेशन में चला जाएगा। उसका कारण कौन है? मैं स्वयं उसका कारण हूं। मैंने ये क्रिएट किया। पल भर के लिए अगर मैं स्नब इन द बड कर दूं, उसको कली के रूप में ही खत्म कर दूं, तो मेरा वो जो अंकुरित नहीं होगी वो चीज आगे बढ़ेगी नहीं, और अननेसेसरली मेरे जीवन की जो एक सुंदर सी घड़ी है वो खराब नहीं होगी। हर घड़ी सुंदर है, हर घड़ी सुंदर है, ईश्वर की दी हुई है, उसका वरदान है हमारे लिए। हर एक सांस, हर एक क्षण हम उसे क्यों मलिन करते हैं, इन चीजों से मलिन हो जाता है, हमारा जीवन के अंदर मलिनता आ जाती है, और हम किस तरीके से अपने जीवन से एक राह पे चलते चलते किस तरीके से डिग जाते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें अगर हम इस पे ध्यान दें तो हमारे पास तो पूरी हमारी जिंदगी के अंदर जितनी भी चीजें हुई हैं, बहुत सी हुई हैं, उसको याद करके हम उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। क्योंकि जितना भी पास में है वो कई बार सामने खड़ी हो जाती चीजें, वो हमारे को बहुत तंग करती हैं। तो माफियां लेके इन सबसे हमको मुक्ति लेनी है, छुटकारा लेना है, और सिमरन बढ़ाना है परमात्मा का, जिससे मन की हरकतें खत्म हो जाए। मन हरकत करना बंद कर देंगे, मन हरकत करता है, इसको मजा आता है, आनंद आता है, इसको मौज आता है, खुशी होती है इसको। ये जीवड़ा पड़ा हुआ है ये मन का, इस मन को हमको शांत करना है। वो तभी है जब हम सत्संग आए, गुरु का ध्यान करें, सुबह उठते, रात को सोते समय, क्योंकि वही समय है जब हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीजें जो दिन भर की घटनाएं होती हैं, बार बार रिपीट होती हैं, और फिर वो मन जो है वो इतना बड़ा अहंकार हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, पता नहीं क्या कर जाता है, क्या कर जाता है। इसको समझे हम लोग, मन, अहंकार, बुद्धि, चित्त। बुद्धि जो कि संशयात्मक बुद्धि है, विवेक बुद्धि तो अपना सुंदर काम करती है, वो हृदय से आती है सारी आवाज। वो बाकी सारी चीजें जो है मन की स्थिति जो हमने बना के रखा हुआ है, संशयात्मक बुद्धि से फलीभूत होता जाता है, क्योंकि हमको विवेक बुद्धि से इसको समाप्त करना है। ये विवेक बुद्धि इसलिए है कि इसको समाप्त करना है। जितने संशय लाइफ के हैं, जितने कंफ्यूजन्स हैं, इन सबको खत्म करना है हमको इस विवेक बुद्धि से। बस तेरे पास तो दिया है, परमात्मा की इतनी बड़ी देन विवेक बुद्धि है, इससे सबको वाइप ऑफ करो, बाहर करो, और फिर देखो अपने स्वरूप में आ जाओ। आई एम अ प्योर सोल, 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 आई एम अ प्योर
ओम।